गेंद की तरह रेतीले दानव दूसरे रेतीले दानवों की दीवार से टकरा गए। इसी तरह वे जिन रेतीले दानवों से टकराए वे हर जगह बिखर गए। कुछ टुकड़े टुकड़े हो गए क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रांग था। ऐसा लगा जैसे व्हीकल से भरे हाईवे पर एक सीरियस एक्सीडेंट का सीन हो। हवा में उड़ते हुए रेतीले दानव के अवशेष एक विनाशकारी लेकिन हिलेरियस सीन था। आदर्श को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने रेतीले दानवों को पूरी तरह से अस्त व्यस्त देखा। अगर वे जानते होते कि रेतीले दानव की बुद्धि इतनी कम थी, तो वे उन्हें स्प्लिट करने और उन्हें ग्रुप्स में हराने के लिए इतना एफर्ट क्यों लगाते? करीब से देखने के बाद आदर्श ने पाया कि समीर जिस रेत पर दौड़ रहा था, वो ज्वार की तरह लुढ़क रही थी। रेत के रंग को देखते हुए आदर्श को तुरंत ही एहसास हुआ कि यह समीर का अर्थ एलिमेंट सोल सीड फ्लोइंग मड था। ये रेतीले दानव बुद्धिहीन नहीं थे, बल्कि समीर ने एक बड़े एरिया इफेक्ट के साथ अर्थ वेव कास्ट किया था। रेतीले दानव जब अपने साथियों की दीवार के पास पहुंचे तो वे रुकना चाहते थे, लेकिन समीर ने एक दूसरा ही प्लान बनाया था। उसने अर्थ वेव का यूज उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किया और उन्हें सीधे उनके साथियों के पास भेज दिया। रेतीले दानव काफी भारी थे। दौड़ने के बाद रुकने की कोशिश करने पर भी वे एक सर्टेन डिस्टेंस तक स्लाइड कर जाते थे। समीर ने अपनी क्लमजी मूवमेंट का यूज किया था और एक सीरियस ट्रैफिक एक्सीडेंट पैदा करने के लिए अपने अर्थ वेव का यूज किया था। रेतीले दानवों के लिए केवल जमीनी फिसलन भरी नहीं रह गई थी, बल्कि उन्हें आगे की ओर भी धकेला जा रहा था। दौड़ते हुए रेतीले दानवों ने अपने शरीर पर से कंट्रोल खो दिया और दूसरों से जा टकराए। एक बार जब मैं फ्लोइंग मड के साथ रेत को कवर करता हूँ तो रेतीले दानव रेत में नहीं घुस सकते और उनका मूवमेंट क्लमजी हो जाता है, समीर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श ने समीर को थम्स अप दिया। ऐसा लग रहा था कि समीर ने आर्मी में मिस्टर विहान से बहुत कुछ सीखा था। वह वही हाई स्कूल का बच्चा नहीं था जो सर्वेंट क्लास के डीमन बीस्ट को भी नहीं संभाल सकता था। आओ अब चार्ज करने का समय है, आदर्श ने एक रोर के साथ कहा। समीर की शानदार परफॉर्मेंस ने आदर्श के जोश को भी जगा दिया था। सेंड रिवर में रेतीले दानव उतने डरावने नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। एक बार जब उन्हें उनकी संख्या से निपटने का तरीका मिल गया तो उनसे लड़ना मुश्किल नहीं था। भाई आदर्श, मैं तुम्हें कवर करूंगा, तुम उन्हें मजा चखाओ, समीर ने आदर्श से कहा। आदर्श समीर के शब्दों को सुनकर सहज महसूस करने लगा। समीर एक ऐसा इंसान था जिस पर आदर्श आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता था। इंद्रवज्र, थंडरबोल्ट, यक्ष! आदर्श ने फ्यूरियस रेतीले दानवों से अपनी चैनलिंग को इंटरप्ट होने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इससे उसका स्टार पैटर्न तेजी से बन गया। जब उसकी आंखें खुली तो वे पर्पल लाइटनिंग से टिमटिमा रही थी। एक छोटा सा आर्क वाला एक रॉक बैरियर जमीन से ऊपर उठा और रेतीले दानव उससे टकरा गए। हालांकि फ्लोइंग मड सोल सीड द्वारा मजबूत किया गया रॉक बैरियर ऐसा कुछ नहीं था जिसे 2 या 3 रेतीले दानव आसानी से ब्रेक कर सके। इस बीच आदर्श अपने लाइटनिंग स्पेल की कास्टिंग खत्म कर चुका था। रात के आकाश में शानदार लाइटनिंग के बोल्ट के बाद एक ड्राइविंग क्रैक आ गया। एक फीरी फिस्ट के ऑपोजिट जैसे ही लाइटनिंग ने अपने टारगेट के साथ कांटेक्ट किया, थंडर बोल्ट एक दुश्मन को राख में बदल देगा। मृत्युशैया संघर्ष जैसी कोई चीज नहीं थी। 5 रेतीले दानव लाइटनिंग से तुरंत ही बिखर गए और उनकी जीवन शक्ति गायब हो गई। वे आगे बढ़ते रहे। दोनों ने आखिरकार आहन के फिगर को अपनी सेक्रेड शील्ड के अंदर छिपा हुआ देखा। आहन को पता था कि उसके भगदड़ रेस्क्यूअर्स आखिरकार आ गए हैं। ये जानते हुए कि उसकी सेक्रेड शील्ड थोड़ी देर और चल सकती है, उसने तुरंत ही वाटर स्पेल रोलिंग वेव कास्ट किया। फियर्सी वेव्स उसके रेस्क्यूअर्स की ओर बह निकली। रेतीले दानव बेहद ही भारी थे और अगर लहर जिस दिशा में लुढ़क रही थी उस दिशा में और खड़े होते तो इसका कोई असर नहीं होता। हालांकि वे आदर्श और समीर के अचानक ही आक्रमण के कारण अपना पक्ष खो चुके थे, इसलिए वाटर स्पेल जो एक दुश्मन के फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव था, उसने एक आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न किया। ज्वार ने अपने रास्ते में सभी रेतीले दानवों को नीचे गिरा दिया। बाकी रेतीले दानव ज्वार से समीर और आदर्श की ओर बह गए। समीर ने चतुराई से रेतीले दानवों के शरीर को कदम रखने वाले पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया और निडर होकर आगे बढ़ा। आदर्श ने मैजिक शूज की पावर को एक्टिवेट किया और लाशों पर कूदने के समीर के रिएक्शन की नकल की। भले ही वो समीर की तरह स्मूथ नहीं था, फिर भी वो आहन तक पहुंचने में कामयाब रहा। आहन ने जब आदर्श और समीर को एयरबोर्न रेनफोर्समेंट की तरह आते देखा तो वो बहुत ही प्रभावित हुआ। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम अब भी लड़ सकते हो? समीर ने दुखी आहन को देखा। बेशक, मैं डिफेंस संभाल लूंगा। अगर वे तुम्हारे बालों का एक भी कतरा छू लेते हैं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इन गधों का सफाया कर दो, आहन ने कहा, जो काफी समय से अपनी शिकायतों को रोक रहा था। आदर्श और समीर दोनों ने आहन के इस दुर्लभ रिएक्शन को देखकर अपने चेहरे कड़े कर लिए। उन्होंने तुरंत ही अपना ध्यान अपने आसपास के रेतीले दानवों पर लगाया। रेतीले दानव भी बिना किसी डर के अथक थे।
वे ऐसे चले गए जैसे कि वे अपनी पूरी आर्मी की कीमत पर भी जो कोई भी उनके एरिया में घुसपैठ करेगा उन्हें नर्क में घसीटेंगे। और इसी समय आदर्श अपने 4th टियर के फायर स्पेल के लिए सोल रेमनेंट इकट्ठा करने के लिए रेतीले दानवों पर भरोसा करने की उम्मीद कर रहा था। अपने अनोखे ब्लैक पेंडेंट के साथ न केवल डीमन बेस्ट से लड़ने से उसे आगे बढ़ने का एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि वो उनकी गंदी सोल रेमनेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखता था, जो उसके स्पेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम कर सकती थी। हर एक रेतीले दानव का सोल रेमनेंट 3 ऑर्डिनरी सर्वेंट क्लास सोल रेमनेंट के बराबर था। सोल रेमनेंट्स को इकट्ठा करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। बंदर, तुम उन जाइंट्स को संभालोगे, मैं एक शेडो को उन्हें बांटने के लिए स्प्लिट कर दूंगा, और एक बार जब वे अलग हो जाएंगे तो आहान, तुम और मैं हमारे सामने वाले रेतीले दानवों को खत्म कर देंगे। आदर्श ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग दोनों को इंस्ट्रक्शन दिए। रेतीले दानवों की तुलना में जिनके फिगर्स दीवारों की तरह थे, जिनमें से हर एक के पास खतरनाक भावों के साथ एक विशाल सेबर्स थी, बीच में घिरे 3 युवा 3 बकरियों की तरह छोटे थे जो भेड़ियों के एक पैक में ठोकर खा गए हों। हालांकि तीनों एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे और उनके उदास चेहरों पर डर का कोई निशान नहीं था। फ्लाइंग शेडो इल्यूजन। आदर्श ने रात की मंद रोशनी में अपनी शेडो स्पेल को कास्ट किया। जैसे ही उसका शरीर शेडो में गायब हुआ, वो तेजी से ह्यूमन शेप्ड शेडो की छाया की ओर एक डार्क लंप में स्प्लिट हो गया और जमीन के पार दूर चला गया। जब रेतीले दानवों ने किसी को शेडो में भागने की कोशिश करते देखा, तो उन्होंने अपनी सेबर्स को उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। इस बीच समीर जल्दी से एक दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ा। वो आदर्श की इल्यूजन से दूर हो गया और पार्टी के बोझ को कम करते हुए अपने साथ रेतीले दानवों का एक और ग्रुप ले गया। अब कुछ सफाई करने का समय है। आहान ने जब इस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए अनाड़ी रेतीले दानवों को देखा तो वो मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, आदर्श का फिगर फायर फ्लेम्स में घिर गया। डिफेंस के इंचार्ज आहान के साथ आदर्श को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे बस अपने स्पेल कास्ट करने और स्टार पैटर्न बनाने पर फोकस करना था। वायलेंट फीरी फिस्ट 9 होल इन रेतीले दानवों के खिलाफ सबसे अच्छा अटैक था। फीरी फिस्ट 9 पिलर्स का स्कॉचिंग लावा 100 मीटर के अंदर सभी जायंट्स को रेत के लिक्विड में बदल देता था। फायर पिलर्स जमीन से उठे और उनकी फ्लेम्स तुरंत ही रेतीले दानवों में फैल गई, जो तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गए। रेतीले दानव जो शुरू में एक सफेद दीवार जैसे दिखते थे, अब मलबे का ढेर बनकर जमीन पर गिर गए थे। तुम सच में वॉयलेंट हो। आहान ने जब 1/3 रेतीले दानवों को एक पल में खत्म होते देखा तो उसने शॉक्ड होते हुए कहा। जबकि पार्टी में बाकी सभी के पास केवल 2 एलिमेंट और 4 स्पेल्स थे, वहीं आदर्श के 4 डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स बिना किसी शक के इनक्रेडिबली प्रीशियस थे। उसके पास जो मारक क्षमता थी वह पूरी टीम के बराबर थी, जो पूरी तरह से रिडिक्यूलस थी। आहान सिर्फ वहां खड़े होकर नहीं देख रहा था, उसके हाथ में एक एथेरियल स्वॉर्ड थी जो एक सॉफ्ट गोल्ड ग्लो कर रही थी। यह उसके कुछ अटैकिंग मूव्स में से एक था, एक महंगा डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट। अपने पेट में निकली सभी शिकायतों को बाहर निकालने के उद्देश्य से आहान ने अपने सामने वाले रेतीले दानव पर गोल्डन एथेरियल स्वॉर्ड लहराई। हालांकि एथेरियल स्वॉर्ड केवल लाइट एलिमेंट का ट्रांसफिगरेशन थी, लेकिन इसकी शार्पनेस कई उत्कृष्ट हथियारों के बराबर थी। एक स्लेश ने रेतीले दानव को आधे में काट दिया, और ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इसने एक स्लैशिंग आर्क को आगे की ओर निकाल दिया, जिससे सभी रेतीले दानव जो आर्क के सामने आए थे उन्हें एक सीधी लाइन में आधा कर दिया था। रेतीले दानव जो अपेक्षाकृत भाग्यशाली थे, उनके केवल हाथ और अंग अलग हो गए थे। स्वॉर्ड की पावर शॉकिंग थी। आहान ने जानबूझकर उस लाइन में स्लैश किया था जहां ज्यादा रेतीले दानव खड़े थे, और रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। हालांकि उसने किसी तरह इसे अफसोस की बात समझी। अगर उसका कल्टीवेशन स्ट्रांग होता तो वो घर से कुछ स्ट्रांग डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट ला सकता था। 100 शेडोज स्वॉर्ड एक ही झटके में रेतीले दानवों का सफाया कर सकती थी। मुझे पता था कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ ट्रम्प कार्ड होंगे, आदर्श ने चिढ़ाते हुए कहा जब उसने आहान को वायलेंटली अटैक करते देखा। तुम्हारी डायरेक्शन में एक और ग्रुप आ रहा है, ध्यान दो। आहान ने आदर्श को सावधान करते हुए कहा। वो फिर से घिरे होने के मूड में नहीं था। आदर्श ने बची हुई फ्लेम्स में कदम रख रहे रेतीले दानवों को देखा। ये क्रिएचर इस मायने में खास थे कि वे कितने निडर थे, जैसे कि वे मौत के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन आदर्श उन सभी की सोल्स को लेने के लिए खुश था। इससे पहले कि वो इसके बारे में जानता, एक और सर्वेंट क्लास सोल एसेंस रिफाइन हो गया था। आदर्श को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भले ही रेतीले दानव मरने के लिए आते रहें। जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तो शायद मैं यहाँ आ सकता हूँ और एंडलेस सोल रेमनेंट हासिल कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे 4th टियर फ्यूरी फिस्ट हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आदर्श ने अपने आप में बुदबुदाते हुए कहा।
यहाँ की सोल्स बेहतर थी और भले ही क्रिएचर्स को मारना कठिन था, लेकिन पार्टी ने आज जो एक्सपीरियंस किया था उसके बेस पर यह मौत का जाल नहीं था। क्रिएचर्स के पैटर्न सीखने के बाद और एक सर्टेन स्ट्रेंथ के साथ वो आसानी से रेतीले दानवों को मार सकता था जो उसकी डायरेक्शन में चार्ज कर रहे थे। भाई आदर्श, मैं उन्हें तुम्हारे पास ला रहा हूँ, चमकने की तुम्हारी बारी है। कम्युनिकेशन डिवाइस से समीर की तेज आवाज सुनाई दी। आदर्श ने मुड़कर देखा और समीर को रेतीले दानवों के एक बड़े ग्रुप को अपनी ओर लाते हुए देखा। उनके पीछे धूल के गुबार उड़ रहे थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर वे हमारी तरफ इसी तरह दौड़ते रहे तो वे हमारा कीमा बना देंगे, आहन जोर से चिल्लाया। दूसरी ओर आदर्श बेहद ही शांत था। उसकी आंखें फायर फ्लेम्स से जल रही थी। समीर ने उनकी फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर दिया था, जिसके कारण रेतीले दानव अव्यवस्थित गति से दौड़ते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। जैसे ही समीर उन्हें आदर्श की ओर ला रहा था, एक रॉक बैरियर अचानक ही जमीन से ऊपर उठ गया। रॉक बैरियर ने रेतीले दानवों को ब्लॉक कर दिया, जैसे दौड़ते हुए बैलों का एक झुंड अचानक स्टील के फाटकों से टकरा रहा हो। फीरी फिस्ट 9 हॉल। आदर्श ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। स्कॉर्चिंग फायर पिलर्स तुरंत ही रेतीले दानवों के बीच दिखाई दिए, जिन्होंने पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो दिया था। फीरी फिस्ट 9 होल एक लार्ज एरिया ऑफ इफेक्ट वाला स्पेल था जिसकी शुरुआत हुई थी। समीर ने भीड़ को एग्रोइंग करने के अपने टैलेंट को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था, जिसे आदर्श अपनी फीरी फिस्ट 9 हॉल्स से इफेक्टिवली उन सभी को खत्म कर सकता था। सोल रेमनेंट से आदर्श के पेंडेंट में उड़ गए। वो याद कर सकता था कि कैसे उसने किशनपुर झील में सैकड़ों विशालकाय छिपकलियों को अपने पंजों के एक ही स्वाइप में मार डाला था जब वो डीमन बन गया था, लेकिन वो ऐसी पावर नहीं थी जिसे वो कंट्रोल कर सकता था। इस बीच वो समीर और आहन के साथ मिलकर आनंद ले रहा था। अगर अमृत भूमि की आपदा के दौरान उसके पास इतनी ताकत और विश्वसनीय टीम के साथी होते तो उसे एक आंख वाले मैजिक वुल्फ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, चाहे वे कितने भी हो। वो आपदा के दौरान हताहतों की संख्या को बहुत ही कम कर सकता था। कुछ दूरी पर छुटकी, राधा और साधिका पहले ही फिर से इकट्ठा हो चुके थे। साधिका शुरू में नुकसान में थी, फिर भी किसी कारण से उसके आसपास के रेतीले दानव धीरे धीरे गायब हो गए थे और वे सभी आहन, आदर्श और समीर की ओर चले गए थे। तीन लड़कियों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वे बस दूर से ही लड़ाई को देख रहे थे। तीन लोगों में से एक के पास दुश्मन को फुसलाने और उनके फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करने की चपलता और स्पीड थी। एक प्रोटेक्शन और पक्ष बनाए रखने का एक्सपर्ट था जो डीमन बीस्ट को करीब आने से रोकता था, और एक डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स से भरा था, एक शुद्ध ऑफेंसिव मैजिशियन। जब एक पार्टी में हर कोई इतना आउटस्टैंडिंग था कि वे मैजिशियन की एक पूरी टीम के बराबर हो सकते थे, तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। रेतीले दानवों को कई ग्रुप्स में स्प्लिट किया गया था, और यहाँ तक कि अगर वे एक साथ इकट्ठा हुए, जब तक वे एक बार में आहन के डिफेंस को तोड़ नहीं सकते थे या समीर को मार नहीं सकते थे जो एक बंदर की तरह इधर उधर भाग रहा था, तो यह केवल समय की बात थी जब तक आदर्श ने उन्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए। शायद उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि उन्होंने एरिया के लगभग हर रेतीले दानव को साफ कर दिया है। साधिका ने डिसबिलीफ से बैटलफील्ड को घूरते हुए सदमे में कहा। लड़ाई काफी समय तक चली थी और उसकी मदद की अब कोई जरूरत नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसके बैटल में शामिल होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, तीनों ने एक दूसरे की ताकत का बेहतर यूज करना सीखा, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर टीम वर्क हुआ। शुरुआत में उन्हें धीरे धीरे अपने आसपास के रेतीले दानवों के घेरे से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन हालांकि अब ऐसा लगा कि रेतीले दानव इसके बजाय उनका शिकार बन गए हों, क्योंकि समीर, आहन और आदर्श ने उन्हें ग्रुप्स में खत्म करने की पहल की थी। रेत की लहरें जो पहले पूरी सैंड रिवर में लुढ़क रही थी, केवल वहीं देखी जा सकती थी जहां वे तीनों थे। ये केवल समय की बात थी जब तक कि जगह शांत नहीं हो गई, क्योंकि रेतीले दानवों ने अब पार्टी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। ऐसा लगता है कि हमारी आगे की जर्नी बहुत ही आसान होने वाली है, छुटकी ने आराम से कहा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, रेतीले दानव लड़ाई हार गए। तीनों कुछ ही सफाई करने के लिए चले गए। उन्होंने इस लड़ाई से रेतीले दानवों से निपटने के लिए एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया था, इसलिए बीस्ट अब उनकी संख्या के बावजूद उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। सैंड रिवर डरावनी थी, लेकिन ये मौत का जाल नहीं था। असली एक्सपर्ट जो काफी बोल्ड थे, वे अभी भी इसे पार कर सकते थे। रात हो चुकी थी, लेकिन जगह पूरी तरह से अंधेरी नहीं थी। जमीन पर सफेद रेत एक खाली बैकग्राउंड में बदल गई थी, जिसमें शानदार सितारे सुंदर रात के आकाश को सजा रहे थे। केवल ग्रीन सिटी एरिया में ही अपनी आंखों से इस तरह की राजसी लेकिन सुरुचिपूर्ण सीनरी को देखा जा सकता था। इपिक बैटल के बाद सैंड रिवर खामोश हो गई थी। राधा लड़कों के घावों का इलाज करने के लिए अपना सॉफ्ट हीलिंग मैजिक कास्ट कर रही थी।
उसके साइकिक एलिमेंट की एनर्जी लिमिटेड थी, लेकिन उसकी हीलिंग एलिमेंट की एनर्जी काफ़ी मात्रा में थी। जब तक उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो तीनों को रिप्लेनिश करना जारी रख सकती थी। मुझे डीमन बीस्ट को मारने का ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ था। आहन मुस्कुराया। वो फूट फूट कर हंसने वाला था, लेकिन उसके चेहरे के घाव पहले खुल गए। समीर ने सहमति में सिर हिलाया। आर्मी में अपने साथियों के साथ उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। आदर्श ने अपने हाथों को उसके सिर के पीछे रखा और सुंदर रात के आकाश को घूरते हुए नरम रेत पर लेट गया। वो इतने सारे डीमन बीस्ट को खत्म करने के बाद का आनंद ले रहा था, जबकि उसने बेटल से प्राप्त किए गए सर्वेंट क्लास सोल एसेंस की गिनती की। पहले 2 सोल एसेंस को शामिल करने के बाद उसने कुल 5 को रिफाइन किया था। अगर वो उन्हें बेच सकता तो वे 25 लाख रुपए के लायक होंगे। आदर्श ने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने अपने फायर एलिमेंट स्टार्स को रिफाइन करने के लिए तुरंत ही 3 सोल एसेंस का यूज़ किया। 7 के अलावा जो उसने पहले स्ट्रॉन्ग किए थे, उसके 10 और फायर एलिमेंट स्टार्स में सुधार हो गया था। भले ही वो अभी भी सभी 49 स्टार्स को स्ट्रॉन्ग करने से बहुत ही दूर था, लेकिन उसे विश्वास था कि वो फाइनली एक दिन अपनी फीरी फिस्ट को 4th टियर तक ले जा पाएगा। आदर्श जानता था कि एक एडवांस्ड मैजिशियन बनने का सफ़र लंबा था। अगर वो एडवांस्ड लेवल तक ले जाने से पहले अपनी फीरी फिस्ट को 4th टियर तक इम्प्रूव करने में कामयाब रहा, तो उसकी फीरी फिस्ट की शक्ति एक एडवांस्ड स्पेल की आधी होगी, और साथ में उसके बाकी एलिमेंट्स के स्पेल्स के साथ यहाँ तक कि एक एडवांस्ड मैजिशियन को भी उसे आसानी से हराने में परेशानी होगी। और इसके अलावा उसके एडवेंचर का उद्देश्य फ्लेम बेले को ढूंढना था। अगर वो खुद के लिए फ्लेम बेले को ढूंढ पाया तो उसकी ताकत में और सुधार होगा। ऐसा लगता है कि आप इसे हर समय पहने रहते हैं। राधा की कोमल आवाज़ उसकी साइड से सुनाई दी। आदर्श ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि राधा दूसरों के घावों का इलाज करने के बाद उसके पास बैठ गई थी। वो अपने कॉलर को ढीला करके ज़मीन पर लेटा हुआ था, इसलिए ब्लैक पेंडेंट जो उसकी गले पर लटका रहता था एक्सपोज हो रहा था। ऑब्जर्वेंट राधा ने तुरंत ही इसे देख लिया था। हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा लकी चार्म है। आदर्श ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ, ये खास है। राधा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उसके साइकिक एलिमेंट के कारण उसके मैजिक की समझ बाकी मैजिशियंस की तुलना में बहुत ही शार्प थी, इसलिए वो पेंडेंट के अंदर एक स्पेशल पावर का पता लगा सकती थी, लेकिन वो डिटेल्स में नहीं बता सकती थी। उसने ब्लैक पेंडेंट के बारे में और नहीं पूछा। उसकी समझ ये थी कि अगर आदर्श चाहता तो वो उसे बता देता, इसलिए इसके बारे में पूछना व्यर्थ होगा। दोनों रात के जगमगाते तारों भरे आसमान को देखने लगे।